व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग बातों को शुरू करते हैं। फिलहाल हम लोग कर चुके हैं जी क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम्स एंड चलिए ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स इन डेटा फ्रेम को हम लोग शुरू करते हैं। कहता है कि वी कैन परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डेटा फ्रेम, जैसा कि सिलेक्शन, डिलीशन, एडिशन, रीनेमिंग एंड डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। तो हम लोग मतलब सिलेक्शन, डिलीशन, एडिशन, रीनेमिंग, कुछ इस तरीके की बातें हम लोग रोज और कॉलम्स के ऊपर ऑपरेशंस के दौरान करने वाले हैं। अब बातों को कुछ आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले की बात करते हैं। तो आप एक नए कॉलम को कैसे ऐड कर सकते हो, एक नए कॉलम को कैसे जोड़ सकते हो। मान लीजिए आपके पास में एक डेटा फ्रेम है, ये डेटा फ्रेम है मान लीजिए। अब इसमें आपको एक नया कॉलम और जोड़ना था, ठीक है, मतलब आपको एक नया कॉलम और जोड़ना था। जैसे कि इसमें आप अगर लास्ट क्लास में जुड़े थे तो मैंने इसको क्रॉप किया था। तो मान लीजिए मेरे को एक नया कॉलम और जोड़ने की जरूरत पड़ गई एंड विच इज सैलरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? मेरे पास में ये था, मुझे अब इसमें एक और कॉलम को जोड़ने की जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूंगी? तो आपके पास में क्या क्या तरीके हैं, तो वो हम तरीकों में से तरीका यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान, बहुत ही आरामदायक तरीका, जो कि ये तरीका है कि आप क्या करिए, डेटा फ्रेम और यहाँ पर अगर आप किसी नए नाम को लिखोगे तो वो आपका एक नया नाम लास्ट में जोड़ देगा। बट अगर आप किसी पुराने नाम को लिखोगे, जैसे अगर आपने यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ मल्लिका को ही लिख देती, तो आपका मल्लिका का डेटा अपडेट हो जाता, ठीक है। अब जैसे कि इस चीज को करने के लिए अपने चलते हैं यहाँ पर एंड जैसे कि अगर अपने इसको रन करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास में रन करने के बाद ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है। अब मुझे एक नया कॉलम जोड़ना है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग आफ्टर क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम, आप डीएफ और डीएफ के अंदर जैसे मैंने न्यू कॉल लिख दिया नाम। अब मैं इसके अंदर अगर मान लीजिए 90 लिखती हूँ, तो क्या होगा, एक नया कॉलम विद सेम वैल्यूज जिसमें 90 90 90 आपके पास में आ जाएगा। लेट सपोज कि यू डोंट वांट हियर 90, यू वांट हियर द डिफरेंट डेटा, सो आई विल बी टाइपिंग देयर द डिफरेंट डेटा, ठीक है। सो लाइक हाउ, तो मैं इस तरीके से इसमें अलग अलग डेटा दे दूंगी। आप इसको ऐसे ट्यूपल में भी दे सकते थे और आप इसको ऐसे लिस्ट में भी दे सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से कैसे भी करके आप दोगे तो आपको एक नया कॉलम जुड़ जाएगा। तो वो जो मॉडिफिकेशन की बात कह रही थी वो मैं ऐसे कह रही थी, अगर आप इसमें पुराना नाम देते हो तो आपका कोई पुराना जो एट्रीब्यूट होगा सेम नाम से वो अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अब 90 33 44 आ रहा है बजाय कि 22 33 44 आने के, है ना। तो ये सेम सा ही है। बाकी मैं इसको थोड़ा सा अपडेट और कर देती हूँ, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मतलब डिफरेंस पता चल जाएगा, है ना। तो अब आपके पास में देखिए 900 330 and 440, this is coming. The mean to say that the previous data that is updated, right? तो एक बेस्ट तरीका है, जब भी आपको कोई कॉलम क्रिएशन या कॉलम अपडेशन या एडिंग के लिए बोले तो आप यही तरीका इस्तेमाल करते हो। अब आप आगे चलते हो, कहते हैं कि असाइनिंग वैल्यूज टू अ न्यू कॉलम लेबल दैट डज नॉट एग्जिस्ट विल क्रिएट अ न्यू कॉलम एट द एंड। इफ द कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो क्या करेगा, पुराने वाले को अपडेट कर देगा। जैसे इसने रामित किया, तो रामित का डेटा आपने क्या करवा दिया, अपडेट करा दिया या मॉडिफाई करा दिया, वही चीज जो मैंने अभी तक आपको बताई। वी कैन ऑल्सो चेंज डेटा ऑफ एन एंटायर कॉलम टू पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो मैं ये भी चीज बता रही हूँ कि अगर आपने एक ही वैल्यू दी है तो वो सब जगह 90 90 90 90 है जो ला देगा, ठीक है। ये चीज आपको पता है। अब इसने ना एक ही तरीका बताया आपको कॉलम ऐड करने का, मैं आपको 50 तरीके और बताती हूँ, यानी कि दूसरा तरीका है, मतलब 5 तरीके बता देती हूँ। दूसरा तरीका आपके पास में यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लॉक एंड आई लॉक। अब ये बलाएं क्या है, कायदे से तो इसको मुझे पहले बताना चाहिए था, बट अगर आप मेरे पुराने यूजर्स हैं तो मैंने लॉक और आई लॉक की क्लास ऑलरेडी करा रखी है, जो आपको इधर कहीं आई बटन दिखाई दे रहा होगा, तो वहां पर आपको जो है दिखाई देगी। अदरवाइज आप क्या करिए, मेरे चैनल पर जाकर के आप सर्च भी कर सकते हैं लॉक आई लॉक, मैंने पढ़ा रखी है ये चीजें सारी, ठीक है। अगर आप नए हैं तो जैसे ही आप हमारे इस सोने से चैनल पर आओगे, है ना, तो आप क्या पाओगे, आप यहाँ पर जैसे मान लो होम पर चलते हैं, अपने प्लेलिस्ट पर नहीं चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, ओ काका सारा सिलेबस होया पे है यार, हाँ, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस लुकेड हियर, एक सेकेंड। तो आपके पास में open a new tab and you can see here your syllabus is already done here. Yeah, this is your pandas, yeah, right? Okay, so yeah, this is your syllabus that we have already done.
pandas देखिए I lock lock यहीं पर घूम रहा होगा कहीं। हाँ देखिए, look at here, this is lock and I lock, yeah, this we have done here, ठीक है, lock and I lock, right, so we have already done and full syllabus overview, ठीक है। तो ये आपका pandas है पूरा का पूरा, that you can do यहाँ से भी, मतलब pandas मतलब वही है, यहाँ मैंने पूरा IP डाल दिया, ठीक है। तो चलिए moving back to the topic and we were discussing there लॉक आई लॉक के थ्रू डेटा को ऐड करना। सो अब आपको कुछ नहीं करना, आप देखिए लॉक आई लॉक में समझाऊंगी आपको। जैसे कि लॉक आई लॉक में क्या होता है कि एक सेक्शन होता है रोज का, मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप यहाँ पर डॉट लॉक यूज कर रहे हो, ठीक है। तो लॉक पहला है कि आप वो लेबल्स के लिए काम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि लॉक के अंदर क्या होता है कि एक सेक्शन होता है, मतलब कॉमा से इधर इज फॉर रो एंड कॉमा से इधर इज फॉर कॉलम्स, ठीक है। अभी मैं मान करके चलती हूँ कि आपको थोड़ा सा नॉलेज है लॉक का। अब जैसे मैंने वही न्यू कॉलम लिखा, जैसे मैंने न्यू कॉल लिखा या न्यू कॉलम है ना, तो अब जब मैं करूंगी तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि आपका नया डेटा जोड़ देगा साइड में, ठीक है। नया डेटा का मतलब है नया कॉलम आपका साइड में जोड़ देगा। और इसमें भी क्या होगा कि अगर आप किसी पुराने कॉलम का नाम दे देते हैं, जैसे आई एम गिविंग देयर S1, सो लाइक हाउ इन दिस वे क्या हो जाएगा आपके पास में, ये पुराने को अपडेट कर देगा, ठीक है। मैं जहाँ अगर मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ और यहाँ पर अगर मैं न्यू कॉल का नाम दोबारा लिख दूँ तो इससे मेरा नया कॉलम है जो बिल्कुल लास्ट में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, ये मेरा एक नया कॉलम यहाँ पर जुड़ गया है, ठीक है। तो ये एक ऐड के थ्रू हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर एक और फंक्शन यूज कर लूँ, जैसे एक मतलब तीसरा तरीका है डॉट असाइन, ठीक है। डॉट असाइन क्या है, मेरे पास में एक फंक्शन है। अब उस फंक्शन के अंदर क्या है कि मैं यहाँ पर नया नाम दूंगी, जैसे मैंने न्यू कॉल इज इक्वल्स टू लिखा, और अब अगर मैं इसको रन कर रही हूँ तो अब इसके थ्रू भी क्या हो जाएगा, नया वाला मेरा जुड़ जाएगा, ठीक है, कॉलम साइड में। अब ये जुड़ा नहीं है क्योंकि हमने df इज इक्वल्स टू नहीं किया है, मतलब हम जोड़ करके एक नया ही डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर लेट सपोज कि मैं यहाँ पर पुराना नाम लिख दूं, S1 लिख दूं, तो मेरा जो पुराने वाला है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से वो देखिए अपडेट हो गया, ठीक है। एक और तरीका है आपके पास में विच इज इंसर्ट, ठीक है। अब इंसर्ट में क्या है कि यहाँ पर आपको पोजीशन, जैसे मैंने कहा कि 1 नंबर पर, और यहाँ पर क्या जोड़ना है आपको, जैसे मैंने लिखा न्यू कॉल, ठीक है, न्यू कर दिया, और इसको मैं सिंगल कोट या डबल कोट में अवश्य लिखूंगी, एंड आई एम डूइंग लाइक दैट, लेट मी रिरेज इट एंड नाउ। तो आपके पास 1 नंबर पोजीशन पर ये ऐड हो गया, ठीक है। अब वही चीज है कि अगर आप यहाँ पर 1 दे देते हो वैल्यू, जैसे मैंने 90 दे दिया, तो ऑफकोर्स ये सब जगह 90 ला देगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि अगर आप इसमें पुराना नाम दोगे, जैसे लेट सपोज आई एम गिविंग S1, तभी आपको एक एरर दे देगा, ये कहेगा कि आपके पास ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मैंने आपको कितने तरीके बताए, मैंने आपको 5 तरीके बताए कॉलम को ऐड करने के। दोबारा बता देती हूँ, 5 रिवाइज करा देती हूँ। जैसे कि आपका डेटा फ्रेम है df, ये थोड़ा सा पतला करने दो पेन मुझे, ठीक है। तो आपके पास में df, और जैसे आपने न्यू नाम दे दिया, ठीक है। आप 90 दोगे तो हर जगह 90 आ जाएगा, कुछ आगे दोगे तो वो उतना डेटा कर लेगा जितना आपको चाहिए। अरे यार, तो अब आप क्या करते हो, df डॉट लॉक, अब सारी रोज एंड यहाँ न्यू कॉलम का नाम, पुराना लिखोगे तो पुराना, और यहाँ पर योर डेटा, देन df डॉट एट एंड न्यू का नाम एंड एवरीथिंग, ठीक है, मतलब जो भी आप दे रहे हो। देन आप कर रहे हो df इज इक्वल्स टू df डॉट असाइन, एंड अब यहाँ पर न्यू नेम इज इक्वल्स टू योर डेटा, ठीक है। अब df डॉट एंड आप क्या कर रहे हो यहाँ पर इंसर्ट, ठीक है। तो आपने पोजीशन दे दी जहां पर आपको इंसर्ट करना है, यहाँ पर आपके पास सिंगल कोट डबल कोट में न्यू नेम, और यहाँ पर आपका डेटा। आप याद रखिए कि जब आप इसका यूज करते हैं तो यहाँ पर इसको सिंगल कोट या डबल कोट में मत दीजिए असाइन के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास में देखिए 1 2 3 4 5 तरीकों से मैंने आपको
कॉलम्स को जोड़ना बता दिया है। अब आप यहाँ पर न्यू रो को कैसे जोड़ सकते हैं, बड़ा आसान है न्यू रो को जोड़ना। आप लॉग का यूज कर रहे थे ना, तो ये तरीका है आपके पास में एक नई रो को जोड़ने का। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप क्या कर रहे थे, df डॉट लॉग एंड जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एंड आई एम गिविंग दिस 90। तो ये तरीका था जिससे आप क्या कर रहे थे, एक नया कॉलम यहाँ पर साइड में ओपी जोड़ रहे थे। अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अब मैं इसको कट कर रही हूँ, लाइक हाउ आई विल बी एबल टू एड अ न्यू रो। ठीक है, तो ऐसा करने से न्यू रो जुड़ जाएगी। ठीक है, अब आप ऐसा भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ऐसा करके भी एक नई रो जोड़ पा रहे हैं। अब हम चलते हैं एंड बस आपने क्या किया, न्यू रो यहाँ पर जोड़ दी। ठीक है, अब देखिए मतलब कहता है कि इसे आप लॉग से ना केवल आप ऐड कर सकते हो, बल्कि आप पुरानी किसी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, पर्टिकुलर डेटा को। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा कि जैसे मैंने लिखा कि मुझे जो 2 नंबर है ना, वहां पर मैं चाहती हूँ कि 90 आ जाए, है ना। तो ये सारा डेटा आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये तो 2 नंबर कॉलम हो गया ना, मुझे यहाँ पर रो चाहिए थी, है ना। तो 2 नंबर जो रो है वो आपकी देखो 90 आ गई। ठीक है, तो पुराने वाला अगर ऑफ कोर्स आप दोगे तो दैट विल बी अपडेटेड। अब देखो 90 की जगह 90 एंड 99 आ गया। ठीक है, सो आप अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने 1 दे दिया 0 तो ये सब जगह 0 खैर आपका चला जाएगा। ठीक है, कहता है कि इफ वी ट्राई टू एड अ न्यू रो विद लेसर वैल्यूज देन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम। हाँ, तो अगर आपके पास कम ज्यादा चीजें हो गई, मतलब अगर आप यहाँ पर देखिए, खैर आपके पास में 2 ही रिकॉर्ड है, जैसे 1 दिया तो वो आपका 1 आ जाएगा। जैसे मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मान लो अपने एक और सीरीज ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसका नाम मैं सीरीज 3 रख देती हूँ, और ये आपके पास S3 और इसके अंदर S3। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने अगर मान लो ये 90 दिया है तो ऑफ कोर्स सब जगह 90 आ जाएगा, मतलब 2 नंबर इंडेक्स पर देखो 90 आ गया। अब अगर आप मान लीजिए ये दोगे तो क्या होगा, अब आपको एरर आएगी, या तो आप सारा डेटा दो और या फिर आप 1 दे दो, तो इसमें आपको वैल्यू एरर आ रही है। और यही चीज आपको इस के अंदर बताने की कोशिश की जा रही है कि यू आर फाइंडिंग हियर एन एरर एंड विच इज वैल्यू एरर। ठीक है, सिमिलरली सो वैल्यू एरर हम लोगों को पता चल चुकी है। अब ये कहता है कि सिमिलरली इफ वी ट्राई टू एड कॉलम with lesser values than the number of rows in the data frame, मतलब कम ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। आप चाहे रोज की बात कर लो, चाहे आप डेटा फ्रेम की बात कर लो, तो आपको एक एरर आएगी, वो है वैल्यू एरर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते कहते हैं कि फर्दर वी कैन सेट ऑल द वैल्यूज ऑफ अ डेटा फ्रेम। हाँ, ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार एक क्वेश्चन भी है जो क्लास 12th आईपी के अंदर आया था कि अगर मुझे सारे डेटा फ्रेम के अंदर 0 ही वैल्यूज फिल करने हैं तो क्या करें। आपके पास एक ही है, दैट इज कि आप स्लाइस का यूज कर लो, क्योंकि अगर आप स्लाइस यूज करते हो, जैसे अगर मेरा डेटा फ्रेम इज DF और अगर मैं यू लिख रही हूँ तो इट मीन्स कि मैं सबकी बात कर रही हूँ। अब मैं उसके अंदर अगर 0 ट्रांसफर करूंगी तो सब जगह 0 हो जाएगा, अगर मैं 10 करूंगी तो सब जगह 10 हो जाएगा। इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे इम्पोर्ट pandas एज PD। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, pandas एज PD। अब अपने एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए PD डॉट डेटा फ्रेम एंड एक डिक्शनरी बना लेते हैं ऊपर। ठीक है, लेट्स सपोज आई एम गिविंग नेम एंड ठीक है, और यहां पर लेट्स सपोज यू आर गिविंग सिटी। ठीक है, सो अब मैं इसको एक बार लेट के इसको प्रिंट करती हूँ। ठीक है, तो आप ये पाओगे कि आपके पास में एक डेटा फ्रेम कुछ इस कदर इस प्रकार से आता है। अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अपना जो डेटा फ्रेम है ना उसके अंदर
अब मैं यहाँ पर मान लीजिए 9 कर देती हूँ, तो आपको क्या दिखेगा कि हर जगह आपके पास 9 आ चुका है। ठीक है, इन द सेम केस इफ यू विल पुट देयर 0, तो इट मीन्स देयर इज 0 0 0 0 0 0 0 सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। तो अब डिलीटिंग रोज को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं? देखो, रोज हो या कॉलम्स हो, आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ड्रॉप फंक्शन, जिसके थ्रू आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बार थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। इतना सही है। देखो, अब बात ये हो रही है कि एक होता है कॉलम और दूसरी होती है रो। एक बड़ा ही कॉमन सा फंक्शन है जिसका आप नाम लेते हो, विच इज ड्रॉप फंक्शन। इसके थ्रू आप डिलीट कर सकते हो रोज को और कॉलम्स को। ये बाय डिफॉल्ट क्या काम करता है? ये बाय डिफॉल्ट काम करता है रोज के लिए। लेट सपोज अगर आपने लिखा 0, तो ये 0 नंबर रो को डिलीट कर देगा। ठीक है, अब अगर आप कर रहे हो ड्रॉप और आपने लिखा इंडेक्स इज इक्वल टू 0, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रो को ही डिलीट करेगा। आपने लिखा ड्रॉप 0 और आप लिख रहे हो एक्स इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स एक्स इज 0 का मतलब है कि ये रो के लिए काम करता है और आप डिलीट कर रहे हो 0 नंबर रो को, तो कूल है। अब अगर मैंने यहां पर 0 लिखा ना, तो ये बाय डिफॉल्ट रो के लिए काम करेगा, तो आपको इसमें स्पेसिफिकली एक्स इज 1 मेंशन करना होगा कि 0 नंबर कॉलम को डिलीट कर दिया जाए। लेट सपोज कि अगर आप यहाँ पर मैं यहाँ पर इसकी जगह इज इक्वल्स टू और मैं 0 देती हूँ, तो इस टाइम पर आपको एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप कह रहे हो कि कॉलम को डिलीट कर दो। तो दोनों में एक डिफरेंस नजर आए। एक उससे भी बड़ा डिफरेंस यहाँ पर ये भी होगा कि ये हमारा लॉक की तरह है। मतलब जैसे कि लेट सपोज आई एम राइटिंग df ड्रॉप एंड आई हैव रिटन देयर 0, तो इट मीन्स इसने क्या किया? 0 नंबर रो को डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी नहीं किया है। अभी क्यों नहीं किया है? क्योंकि एक चीज जो इसके अंदर आपको याद रखनी है और वो है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू आपके पास में करता क्या है? जैसे इसने यहां पर लिखा नहीं है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये नया ही डेटा फ्रेम अपना क्रिएट कर रहा है। एक्चुअल में क्या है कि अगर आपको अपने एक्चुअल डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस चाहिए कि आप डिलीट कर रहे हो, तो आपको इन प्लेस जो है इस प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा? ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, जो हमारी बुक में गिवन है df ट्रू। ठीक है, तो यू जस्ट रिमूव इट एंड नाउ लेट्स सी देयर, राइट। सो यू हैव टू ऑप्शंस, ये है ये। क्योंकि इन प्लेस का मतलब क्या है? आपके एक्चुअल डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस सेव करना एक तरीके से। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या चीज हो रही है। आपने लिखा ड्रॉप 0, तो ये 0 को डिलीट कर दिया। लेट सपोज कि यू वांट टू डिलीट देयर द मल्टीपल रोज, यू जस्ट नीड टू राइट 0 एंड 1। इन दैट केस क्या चीज हो रही है? 0 और 1 डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, हमारी दोनों की दोनों रोज डिलीट हो रही है। आप चाहे ऐसा भी लिख लो, और चाहे अगर आप एक्सेस इज इक्वल टू 0 लिख रहे हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी रोज के लिए ही काम कर रहा है। आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते, अगर आपने कहीं ऐसा लिखा हुआ देखा है, तो ये भी टोटली कूल है। ठीक है, अगर आप सिंगल यहाँ पर डिलीट करते हो, मतलब एक बार इसका आउटपुट आने दो, तो आप ऐसा लिखते हो इंडेक्स 0 को डिलीट कर दो। ठीक है, आप एक्सेस इज इक्वल टू 0 करके करोगे। और अगर आप नहीं भी लिखते हो कुछ भी, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट काम ही क्या है? रोज को डिलीट करना। ठीक है, अब एक चीज और, अगर मैं कॉलम्स को डिलीट करना चाहती हूं तो मैं क्या करूंगी? आपके पास में एक तरीका है कि आप यहाँ पर कॉलम्स इज इक्वल टू 0 लिख दो। 0 का मतलब 0 नंबर कॉलम डिलीट हो जाएगा। बट अगर मैं फिलहाल के लिए इसको रन करूंगी, तो मेरे को यहाँ पर एक प्यारी सी एरर मिलेगी। उसी से आपके ड्रॉप फंक्शन की एक दूसरी साइड आपको यहाँ पर पता चलती है कि ड्रॉप हमारा लॉक की तरह मैंने क्यों बोला था। वो इसलिए बोला था क्योंकि अगर आपके पास में लेबल्स गिवन है, जैसे कि अब मैं नेम को डिलीट करूंगी, तो नेम ऑब्वियसली मेरा डिलीट हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आपने लेबलिंग कर रखी है, जैसे रोज के केस में तो मैंने लेबलिंग कर नहीं रखी थी, इसलिए वो उसने डिलीट कर दिया 0 1 2 3 से, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लेबलिंग कर देती हूँ, जैसे मैं अब A, B, C ऐसा करती हूँ,
और अब अगर मैं वही चीज दोबारा करूं जो मैंने थोड़ी देर पहले की थी, तो अब मेरे को यहां पर एरर दिखेगी। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ए करूंगी तो इस केस में ये मेरे ए को डिलीट कर देगा। तो मतलब ये अगर आपने लेबलिंग दे रखी है तो आपको एक्चुअल इंडेक्सेस नहीं देने होंगे, आपको यहां पर लेबल ही देना होगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इंडेक्स के बाद में कॉलम्स पर आती हूँ। तो या तो मैं कॉलम्स को डिलीट करने के लिए ऐसा लिख लूं कि नेम को डिलीट कर दो, है ना। और अगर आपको दो मतलब एक से ज्यादा डिलीट करने हैं तो यू विल बी राइटिंग लाइक हाउ। ठीक है, तो आप ऐसे ब्रैकेट्स में मल्टीपल्स को डिलीट करेंगे। ठीक है, और अगर आप ये कुछ भी नहीं चाह रहे हो, मतलब मैं चाह रही हूं कि यहाँ पर कॉलम्स ना दो, तो आप एक्सेस इज इक्वल टू 1 दे सकते हो, क्योंकि एक्सेस 1 इज फॉर कॉलम्स। ठीक है, सो लाइक हाउ वी हैव टू गिव हियर। ठीक है, तो अब आपके सारे कॉलम्स डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 ही कॉलम थे और आपने दोनों डिलीट कर दिए। अब जैसे कि अगर मैं एक ही डिलीट करना चाहती हूँ तो आई विल बी डूइंग इट लाइक दैट। तो आई टोल्ड यू दैट कि हाउ टू डिलीट मल्टीपल कॉलम्स एंड हाउ टू डिलीट मल्टीपल रोज एंड कैसे कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर कुछ चीज और है कि जैसे अगर आप कॉलम्स की बात करते हो ना, तो कॉलम्स को कुछ आप इस प्रकार से भी डिलीट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा डेल एंड डीएफ और उसके अंदर मैंने नेम। ठीक है, तो मैं इस तरीके से भी अपने एक सेकेंड, यहाँ पर हमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। ओह सॉरी, हाँ दैट्स माय बैड, बिकॉज डेल आना चाहिए था। हाँ, क्योंकि कभी कभी आप, है ना, हाँ वो मतलब मेरे से या तो टाइप ही हो गया होगा, मे बी ऑटो तो क्या ही आया होगा। ठीक है, तो डेल, तो अभी देखो अभी इसने वही काम किया है जो थोड़ी देर पहले किया था, डिलीट कर दे। डेल इज अ कीवर्ड, यू नो दैट कि वो लिस्ट के अंदर कैसे काम करता है। तो दिस इज ऑल्सो द वे टू डिलीट दैट अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। अनदर वे वी हैव कि मैं df डॉट एंड मैं pop करके इसके अंदर उस एट्रीब्यूट को डालूंगी तो भी मेरा कॉलम ही डिलीट करेगा। ठीक है, तो आपको कॉलम डिलीट करने के आपके पास में वेरियस तरीके हैं। ठीक है, लेकिन एक कॉमन तरीका इज ड्रॉप है, जो आप पेपर में ऑफ कोर्स लिख करके आओगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, कि आप एक्सेस 1 देने से क्या होगा, एक्चुअल इंडेक्सेस कब काम करते हैं, कब नहीं करते हैं, तो हर एक चीज मैंने आपके सामने यहाँ पर क्लियर कर दी है। ठीक है, देखो पैंडास अपने आप में मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब हो जाती है चीजें जब एक ही चीज को करने के आपको 50 तरीके बताए जाते हैं और ऑफ कोर्स हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास में देखो कैसे आ गया। अब हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं जो कहता है कि रीनेम कैसे कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो हाउ टू रीनेम लेबल्स ऑफ डेटा फ्रेम। कैसे, जैसे कि ये अर्नब है, इसकी जगह पर अब मेरे को शाहरुख लेकर के आना है, इस रामित की जगह मेरे को कोमल लेकर के आनी है, साइंस की जगह मेरे को आईपी लेकर के आना है। तो मैं लेबल्स चेंज करना चाहती हूँ डेटा फ्रेम के, रोज के एंड कॉलम्स के। तो आपके पास में एक बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है विच इज रीनेम फंक्शन, बहुत ही आसान है। ठीक है, ओके, सो अब हाउ टू डू दिस, कैसे करेंगे। आप क्या करोगे, आप अपने डेटा फ्रेम डॉट रीनेम फंक्शन को कॉल करोगे। अब रीनेम के अंदर आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप लिख दीजिए कॉलम्स इज इक्वल्स टू, आप एक डिक्शनरी लेंगे, डिक्शनरी में आप पुराना नाम लिखेंगे। जैसे मैंने नेम लिखा और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो मुझे नया नाम लिखना है, मैं न्यू नेम ही फिलहाल के लिए लिख देती हूँ। अब जैसे रन करूंगी ऑब्वियसली नहीं चलेगा, मतलब नहीं इसने चेंज किया होगा। वाई, बिकॉज आपको पता है कि या तो आप यहाँ पर इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू कर दो। ठीक है, अदरवाइज आप df इज इक्वल्स टू भी कर सकते थे। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकिए, हमारे पास में इसमें एरर आ रही है। एरर का कारण जानते हैं। ओ सॉरी, द इन प्लेस इन PLACE। ठीक है, ओके, सो वी कैन सी हेयर कि इन प्लेस ट्रू करने से हमारा नाम चेंज हुआ होगा। अदरवाइज आप अगर बुक वगैरह में देखोगे तो आपको शायद ये भी देखने को मिल सकता है कि आप df इज इक्वल्स टू कर रहे हो। ठीक है, तो कोई बड़ी तोप नहीं है दोनों के अंदर, द बोथ आर सेम। ठीक है, ओके, सो यस, आपका जो रीनेम है, जो नेम हो गया। ठीक है, अब आपको एक और नेम रीनेम करना है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली सिटी एंड लेट्स सपोज कि इफ आई एम गिविंग कुछ भी ऐसा दे रही हूँ नंबर, तो दैट मीन्स कि मेरी सिटी इज गोइंग टू बी डिलीटेड, सॉरी इट इज गोइंग टू बी रीनेम्ड। ठीक है, सो ये चीज समझ में आए। अब अगर आप मान लीजिए यहाँ कॉलम्स नहीं देते हो तो क्या था, अभी अभी आपको मैंने ड्रॉप के बारे में बताया है, तो ऑफ कोर्स फिलहाल के लिए एरर आएगी क्योंकि ये भी ड्रॉप की तरह बाय डिफॉल्ट रोज के लिए काम करता है।
तो अगर आपने यहाँ पर नहीं दिया है तो इससे एरर तो खैर आपको नहीं दी है। अब अगर मुझे इसमें रीनेम करना था तो आई जस्ट हैव टू राइट देयर व्हाट x इज इक्वल्स टू, मुझे 1 लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड रुकिए, x इज इक्वल्स टू 1। अब ये मेरा रीनेम है जो बेसिकली कर देगा। तो या तो आप कॉलम्स इज इक्वल्स टू लिख लो, अदरवाइज यू जस्ट गिव देयर x इज इक्वल्स टू। ठीक है, लेट सपोज यू वांट टू रीनेम, आपकी रो को रीनेम करना चाहते हो, तो जैसे मैंने A और B किया यहाँ पर। अब एक्सेस ऑफ कोर्स या तो आप 0 लिख लो या आप कुछ मत लिखो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट रीनेम भी रोज के लिए काम करेगा। तो देखो आपकी रोज क्या हो गई, रीनेम हो गई। तो अगर आप यहाँ कुछ नहीं दोगे ना एक्सेस, तो भी वो एक्सेस 0 बाय डिफॉल्ट मानेगा। ठीक है, और अगर आपने कहीं कहीं ऐसे इंडेक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ देखा है तो भी सुपर कूल है, क्योंकि ये तीनों चीजें एक ही काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये रीनेम करना हो गया आपकी रोज को। तो ये तो रीनेम कर रहे हो जब आपको किसी किसी को करना है, सबको कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास एक आसान तरीका है सबको रीनेम करने का, विच इज df डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू। तो यहां पर आकर के आप फटाफट से एक साथ अगर आपको सबको रीनेम करना, तो इतना बड़ा सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं थी, तो आप ऐसे कर सकते थे। और अगर आपको कॉलम रीनेम करने हैं तो df इज इक्वल टू कॉलम्स, मतलब सारे एक साथ करने हैं आपको। ठीक है, सारे अगर एक साथ करने हैं, अगर आपको कुछ कुछ करना है तो वो बहुत ही बढ़िया रीनेम फंक्शन, उसके थ्रू सब भी हो जाएंगे और कुछ कुछ भी हो जाएंगे। लेकिन ये आसान तरीका है जल्दी जल्दी करने का। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज बता दी। बाकी देखिए क्या है, बुक के अंदर भी वही चीज है कि आप, हाँ, आप अगर एक्सेस 0 लिखोगे या इंडेक्स लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें सेम है। ठीक है, मैंने आपको बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ कि पैंडास मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिस वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम में वैसे आपके पास इतना प्रेशर होता है ना। तो अब एग्जाम में सिमिलर से आपको चीजें दे दे करके, किसी में ब्रैकेट लगा दिया, किसी में हटा दिया, तो हम पजल हो जाते हैं। ये सारी जो पजल है ना, इससे हम बाहर तभी आ सकते हैं जब हमने प्रैक्टिस इतनी अच्छे तरीके से कर ली हो। ठीक है, अब रीनेम इज इक्वल टू मैथ्स हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक्सेस दे दिया मैंने, ये सारी चीजें आपको अभी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब रीनेमिंग कॉलम्स वो भी मैंने बता दिया कि आप एक्सेस कॉलम्स लिख दो या फिर कॉलम्स यहाँ पर इज इक्वल टू लिख दो, अदरवाइज आप 1 भी लिख सकते हो, बिकॉज दैट विल बी हमारा इंडेक्स ही है, कॉलम्स ही है। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ तक की कहानी हुई। तो अभी मैंने जो आपको चीज बताई है वो क्या बताई है, दोनों एक सेकंड रुको, शुरू से जाने दो। जो इस पूरे लेक्चर की जो समरी है वो क्या है, पूरे लेक्चर की जो हमारी समरी है, तो मैंने आपको सारे ऑपरेशंस बता दिए हैं। ठीक है, आपने मेरे साथ डिलीशन, एडिशन, रीनेमिंग है जो देख लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 12th आईपी की बात करें तो मतलब ये वो चीज है ही नहीं कि आप, मतलब आपके पेपर में ये ऑब्वियसली है ये जो वाली चीज जो आएगी। ठीक है, इसमें से आप कह ही नहीं सकते कि मैम कोई एक चीज इंपॉर्टेंट बता दो या ये हो सकता है चांसेस, बिल्कुल भी चांस नहीं है। आपका पेपर इसके बिना छप ही नहीं सकता है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, क्या डिलीट करना किसी एट्रीब्यूट को, किसी रो को ऐड करना, उनको रीनेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें ऑफ कोर्स आपसे पूछा जाएगा, आप लोगों का जो वाइवा होगा ऑफ कोर्स उसके अंदर आपसे चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए और कम पढ़ लीजिए, लेकिन बार बार उस चीज को प्रैक्टिस जरूर करिए, रिवाइज जरूर करिए। क्योंकि अगर आप मुझसे कंक्लूजन मांगते हो ना कि एक कंक्लूजन बता दो कि हम कैसे 100 में से 100 लेकर के आ सकते हैं, तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगी कि आप कम पढ़ो, लेकिन आप उस चीज को इतना रिवाइज करो बार बार कि जब आपको वो चीज पूछी जाए ना, चाहे रात को 2 बजे उठा करके आपसे पूछ ली जाए, तो वो चीज का जवाब आप फटाफट से दे पाओ। मतलब इतना आप रिवीजन अपना स्ट्रांग है जो कर लो। ठीक है, तो अभी तो आपके पास में खैर काफी सारा टाइम है जो पड़ा है। अगर कोई 12th का बच्चा देख रहा है या अगर आप उससे ऊपर भी के भी स्टूडेंट हो, अगर आप किसी पीजीटी लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये बुक आ रही है आपके पास में, देन ऑफ कोर्स रिवीजन है जो सबसे मस्ट है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज, डू सब्सक्राइब द चैनल। और आपके घर में जितने डिवाइस हैं, सिर्फ आपको एक क्लिक ही तो करना सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर। ठीक है, हाँ, व्हाट्सएप पर स्टोरी, व्हाट्सएप पर तो खैर स्टोरी लगती नहीं है, व्हाट्सएप पर डाल सकते हो, इंस्टा पर डाल सकते हो, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।